स्वाहा। श्री चारुभुजानाय चतुर्भुजाधाय नमो नमस्कारं कुर्यात्। नैवेद्यं निवेदयामि। माला, ये हार नीचे वाले ठाकुर जी का नीचे, इसमें से हार निकाल लो। श्री कृष्ण वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। यत्रैव गङ्गा
गोदावरी सिंधु सरस्वती च सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति यत्र तत्रार्चितो धारकथा प्रसंग निगमकल्पतरोर्गलितं फलम् शुकमुखादमृतद्रवसंयुतम् पिबतु भागवतं रसमालयम् मुहुर्हो रसिका भुवि भावुका। परम कल्याणमय पराखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय तड़ित विनिंदित पीतांबरधारी बाल कृष्ण लाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण दृश्य और अदृश्य सभी श्रोतागण भोलेनाथ एवं उनकी दिव्य भव्य शक्तियों हम सभी परम हंसों की संहिता श्रीमद् भागवत महापुराण की तृतीय दिवस की कथा का सांकल्पिक विधि से श्रवण करने बैठे हैं और हमारा ये संकल्प विराट रूप से पुष्पित और पल्लवित हो सके, इसके लिए आइए हमारे हृदय देश को हरिनाम संकीर्तन से आप्लावित करें, परिमार्जित करें, परिपुष्ट करें। जय जय राधा जय जय राधा रमण गिरिधारी गिरिधारी श्याम बनवारी। जय जय राधा रमण गिरिधारी गिरिधारी श्याम जब व्यक्ति के अच्छे दिन होते हैं, सुख के दिन होते हैं,
तो दूर दूर के रिश्तेदार आकर के कहते हैं मैं आपकी मौसी का लड़का, मैं आपके मामा का लड़का, मैं आप दूर के रिश्तेदार आकर के निकट के बन जाते हैं। लेकिन जब बुरा समय आता है, जब खराब समय आता है तो वही रिश्तेदार, सगे भाई बंधु भी दूर हो जाते हैं। और जब अपने दूर हो जाते हैं तब फिर सुख के सब साथी दुख में न भंवर में फंसा रहता है। लेकिन पहले सुख फिर दुख और दुख के बाद फिर सुख, तब उसे समझ में आ जाता है। सुख दुख आनी जानी छाया, सुख दुख आनी जानी छाया, झूठी काया झूठी माया, झूठी काया झूठी माया, फिरता है वो सारी उमरिया, फिरता है वो सारी उमरिया, पाप की गठरी ढोई, सुख परिस्थिति को भगवान का आशीर्वाद समझ करके ग्रहण करना चाहिए।
सरस्वती मात की, श्री चारभुजानाथ की, श्री विश्वनाथ दरबार की, श्री जगदम्बे मात की, श्री भागवत भगवान की, श्री वृंदावन विहारी लाल की, राधिका रानी की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय जय श्री राधे श्याम श्याम श्याम। बड़े आनंद से ये कथा सरिता बड़ी तेजी से बहती जा रही है। ऐसा लगता है जैसे गंगोत्री से गंगा जी उतर रही है। धारा पतली लेकिन बहुत तीव्र, और ऐसी तीव्र धारा ये बहती जा रही है बड़ी तेजी से, बड़े आनंद से। भगवान भोलेनाथ की विवाह की कथा का हमने आनंद लिया। कथा आगे बढ़ाते हुए मनु महाराज कहते हैं कि मनु महाराज के दो पुत्र थे, प्रियव्रत और उत्तानपाद। उत्तानपाद कौन है? उत्तानपाद वो है जिसके पैर ऊपर हैं और सिर नीचे है, उत्तानपाद जो है। और वो कौन है ये कल बहुत अच्छी तरह से हम समझ चुके हैं। गर्भस्थ शिशु जो नीचे मुख करके, नीचे सिर करके, ऊपर पैर करके और जो प्रार्थना करता है वो उत्तानपाद, जिसे पता नहीं है कहाँ जाना है और कहाँ पहुंच जाता है। तो यूं मान के चले कि जीव महात्मा का प्रतीक मान ले इसको। तो सुरुचि और सुनीति उसकी दो नारियां होती है, दो पत्नियां होती है। और जैसा कि नाम है सुनीति, वो नीतिगत मार्ग की ओर ही आग्रह करती है। क्या नीति है, क्या अनीति है, इसी पर वो अपना विचार देती है। लेकिन जीकर हो, भले ही कल्याण में न हो लेकिन रुचिकर हो, तो रुचिकर बातें उनको बड़े अच्छे से समझ में आती है। और इस प्रकार उत्तानपाद की दोनों स्त्रियां अब सुरुचि के होते हुए सुनीति कैसे प्यारे लगे। अब स्थिति तो ये थी कि सुनीति ही उसकी नारी थी, लेकिन उसके पुत्र नहीं हुआ तो उसी ने आग्रह करके और सुरुचि से उनका विवाह करवाया था। लेकिन फिर भी बड़े पुत्र जो ध्रुव हुए वो तो सुनीति के ही हुए, क्योंकि ध्रुव जैसा पुत्र केवल सुनीति के हो सकता है, सुरुचि के नहीं हो सकते। और ध्रुव क्योंकि सुनीति के पुत्र थे तो वो कभी भी बाल बराबर भी कोई गलत बात, विपरीत बात उनके मस्तिष्क में आ नहीं सकती थी। एक दिन राजा उत्तानपाद सिंहासन पर बैठे थे। उत्तम जो सुरुचि का पुत्र था वो उनकी गोद में खेल रहा था। ऐसे में ध्रुव ने ये देखा, सोचा कि उत्तम के जैसे पिता है वैसे ही मेरे भी पिता है। जब उत्तम मेरे पिता की गोद में खेल सकता है तो मैं क्यों नहीं खेल सकता। और ध्रुव पास में गए। राजा आनंद से ध्रुव को गोद में उठाने वाला था, लेकिन सुरुचि उसी समय आ गई और वो कहती है कि देख, अब देखो, जब भी नीति पुत्र ध्रुव प्राणी के पास आना चाहता है, जीवात्मा के पास आना चाहता है, तो सुरुचि जो मन की शक्ति है, जो मन को अच्छी लगे, भले उसके कल्याण में है या नहीं है,
सुरुचि आकर के बाधा पैदा करती है और वो आकर के कहती है कि ठहर जा। अगर तुझे ये गोद चाहिए तो पहले भगवान की प्रार्थना कर, तपस्या कर और मेरे गर्भ में आकर के जन्म ले, तब इस राजा की गोद तुझे मिल सकती है। क्योंकि तूने मेरी गर्भ से जन्म नहीं लिया, इसलिए इस राजा की गोद तेरे लिए नहीं है। राजा रानी के अधीन था। उसने सोचा ध्रुव को गोद में बिठाऊंगा तो सुरुचि नाराज हो जाएगी, चाहे कुछ भी हो रानी नाराज ना हो। अब ये समस्या होती है। अब दो नावों में सवारी करेंगे तो यही होगा। अब एक बड़े दो नावों में सवारी, अब एक से ही बड़े परेशान रहते हैं लोग बाग। अब एक भाई साहब की नई नई शादी हुई, पहले बड़ी दादागिरी करते थे बाजार में, अच्छे अच्छों पे धाक चमती थी उनकी, बुरे बड़े से बड़ा पहलवान उनसे घबराता था। अब शादी हो गई, 2-4 महीने बाद में बाहर तो वो वही पहलवान दादागिरी करते, लेकिन एक बार उनके मित्र घर पे चले गए तो घर पे बीगी बिल्ली बन के बैठे हो। कहा कि मित्र ये क्या हुआ, तुम तो शेर की तरह घूमते थे, शेर थे, ये कैसे बिल्ली की तरह हो गए। तो उन्होंने कहा कि मित्र शेर तो मैं अब भी हूं, अब भी मैं हूं तो शेर, लेकिन शक्ति सवार हो गई मेरे ऊपर, क्या करें। शक्ति सवार हो जाती है तो इसी तरह हालत खराब होती है। और यहां तो दो शक्तियां सवार है बेचारे उत्तान पाद के, एक इधर खींच रही है, एक इधर खींच रही है। ध्रुव को बिठाना चाहता था राजा, लेकिन सुरुचि बाधा बन गई, नहीं बिठा पाए। रतन जी और रतन जी लाइटा चल रही है, बंद करो अपनी फोन कर पुराना। राजा ने ध्रुव की अवहेलना की, लेकिन ध्रुव को कोई बुरा नहीं लगा। उन्होंने मन पे नहीं लिया इस बात को, क्योंकि ध्रुव है ना नीति के पुत्र हैं। चाहे पिता कुछ भी कर दे, लेकिन पिता पर नाराज होने का अधिकार पुत्र का नहीं है। पिता पर नाराज होना पुत्र का अधिकार नहीं है। जो भी पिता ने कर दिया वो असल है, खुशी खुशी हमें स्वीकारना चाहिए। ये आदर्श ध्रुव का था। पिता ने भले उन्हें गोद से झिड़क दिया, सुरुचि ने उन्हें गोद से झिड़क दिया, लेकिन ध्रुव के मन में न तो पिता के प्रति कोई दुर्भावना आई, न माता के प्रति दुर्भावना आई। और इस प्रकार गोद में लेते हुए देख करके वो कहती है सुरुचि, नावत्स नृपदे भवानारो दुर्हति न ग्रहितो मया यत्तं कुक्षावपेन पात्मज। हे बालक ध्रुव, तो राजा की गोद रूपी सिंहासन का अधिकारी नहीं है। अगर तुझे ये अधिकार चाहिए तो भगवान की तपस्या कर, मेरी कोख से आ, और तब तू इसकी गोद में बैठ सकता है। सुरुचि द्वारा अपमानित ध्रुव रोने लगते हैं, किंतु पिता मौन है। वह अपनी माता सुनीति के पास आते हैं। वंश में जब कई लोगों का पुण्य इकट्ठा होता है तब कोई उदार पुत्र पैदा होता है ध्रुव जैसा। ध्रुव सोचते हैं कि अगर मैं पिता और माता की सारी बात मैं माता को बताऊंगा तो चुगली करने का दोष लगेगा, वो भी माता पिता की। इसलिए ध्रुव ने अपनी माता को कुछ नहीं बताया। मन में कष्ट तो हुआ कि मैंने ऐसा क्या कर्म किया था कि न पिता मेरे को गोद में ले पा रहे हैं, न माता लेना देना चाह रही है। लेकिन अपनी माता सुनीति को भी वो इसलिए नहीं बताया कि मुझे दोष लगेगा। पिता माता कुछ भी करें, लेकिन पुत्र का ये दायित्व है कि उसे आशीर्वाद समझ करके स्वीकार कर लें। लेकिन एक दासी ने सुनीति को सब कुछ बता दिया जो ध्रुव के साथ हुआ था। सुनीति दुख के आवेग को दबाती है और धीरज रखते के ध्रुव से कहती है, बेटा जो तुम्हारी विमाता ने कहा है ना, सुरुचि ने,
वो ठीक है, उसका अनुमोदन मैं भी करती हूँ। यदि कुछ मांगना ही है तो ईश्वर से मांगो, उनसे क्या मांगना जो खुद किसी के सामने हाथ फैलाए रहते हैं। अरे ये लौकिक पिता की गोद क्या, तू परमेश्वर की गोद मांग। वो ज्यादा सौभाग्य वाली बात है। जो पिता तेरा मुख नहीं देखना चाहता, वहां रहना व्यर्थ है। तेरी विमाता ने जो वन में जाने का आदेश दिया है कि तपस्या करो और मेरी कोख पाओ, मैं अनुमोदन करती हूं, तू वन में जा, तपस्या कर और पिता की नहीं परम पिता की गोद पा, मेरा आशीर्वाद है। लेकिन तू अपने माता पिता का आशीर्वाद लेकर के अवश्य जाना, क्योंकि बड़ी से बड़ी बाधाएं माता पिता के आशीर्वाद से निकल जाती हैं। अतिष्ठतात विमत्सरस्त्वा मुक्तं समात्राप्य यत व्यधिकम् आराधयाधोक्षजपादपद्मम् यदीच्छसे ध्यास्तनमोत्तमो यथा। बेटा, तुम्हारी विमाता की बात सत्य है। यदि उत्तम के समान सिंहासन पर बैठना है तो द्वेष भाव छोड़ करके द्वेष मत रखना। द्वेष रखेगा तो भक्ति सफल नहीं हो पाएगी, इसलिए द्वेष मत रखना और माता पिता का आशीर्वाद लेना अवश्य। उनके आशीर्वाद के बिना तेरी सफलता संदिग्ध हो जाएगी। और भगवान नारायण मेरे आशीर्वाद से तुम्हारे साथ रहेंगे, मेरे नारायण तुम्हारे साथ रहेंगे। ध्रुव को ये बात बहुत बड़ा संबल बनी, सहारा बनी। और सुरुचि के पास गए ध्रुव, चरण स्पर्श करके आशीर्वाद मांगा, माँ मुझे आशीर्वाद दो, मैं आपके वचनों को पालते हुए वन में जा रहा हूं। सुरुचि को बड़ी प्रसन्नता हुई, चलो जाओ। लेकिन ध्रुव को इस बात का संतोष था कि मेरी माँ ने मुझे आज्ञा दे दी, पिता से भी आज्ञा ली। और इस प्रकार सुरुचि ने तो सोचा था कि चलो ध्रुव चला जाएगा, 5 साल का लड़का है, कोई शेर वेर खा खू जाएंगे और कोई मेरे पुत्र से राज मांगने वाला, हिस्सा मांगने वाला नहीं रहेगा। बहुत अच्छी बात है, जा भाई, तथास्तु। और इस प्रकार माता पिता उनका आशीर्वाद लेकर के ध्रुव 5 वर्ष की अवस्था, वन में डर भी लगा, शेर भेड़िया आया तो क्या होगा, ऐसे मन में विचार आने लगे। दूसरे ही पल माँ का कथन याद आ गया कि मेरा आशीर्वाद और नारायण तुम्हारे साथ है। और जब उसको ये विश्वास हो गया कि मेरी माँ ने ऐसा कहा था तो नारायण उसी के साथ है, और वो सारा डर निडरता में बदल गया। माता पिता का आशीर्वाद लेकर के अगर कोई घर से निकलता है तो रास्ते में संत मिलते हैं, और अगर झगड़ करके कोई निकलता है, रूस के माता पिता से रूठ करके अगर कोई निकल जाता है तो बाधाएं आएंगी। और आशीर्वाद लेकर के अगर निकलता है तो संत यानी सज्जन मिलेंगे, अच्छी राय देने वाले भी मिल जाएंगे, अच्छे सहायक भी मिल जाएंगे, और सफलता उनके कदम चूमने लग जाएगी। तो यहाँ ध्रुव जी को भी नारद जी मिल गए।